सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है वो किस वक्त और किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान ने वाज़े तौर पर अमेरिकन बेसिस को अटैक किया। आप समझते हैं कि ये एक लॉन्ग वॉर होने जा रही है या फिर इसको किसी तरीके से रोका जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग वॉर होने जा रही है, लेकिन ये जितनी भी वॉर होने जा रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत है। देखें, ये जो नेफेरियस डिजाइन थे इजराइल के, वो पूरे होते दिखाई दे रहे। अगर आप इसको बगौर जायजा लें तो आपको ये पता चलता है कि पहले इजराइल ने अपना एग्रेशन दिखाया विदाउट एनी रीजन एंड एविडेंस, फिर उसने अमेरिका को इन्वॉल्व किया, फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बाद दायरा IAEA की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि कोई एविडेंसेस नहीं है ईरान के अगेंस्ट कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यही बताती रही। लेकिन देखें हुआ क्या हुआ, ये कि जो पीस की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी इजराइल ने पुश करके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी ईरान के साथ वॉर में डायरेक्ट पार्टी बना दिया। अब ये भी एक्सपेक्टेड था कि जो मिडिल ईस्ट में जहां पर भी अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं या अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड है या उनकी कोई फुटिंग है, तो वहां पर ईरान रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। तो अगर आप इसको लार्जर पिक्चर इसकी देखें तो बहुत क्लियर कट नजर आती है कि इजराइल चाहता ही यही था कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज या जो कंट्रीज ईरान की हिमायत करती हैं कि अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे, ईरान रिएक्ट करेगा, ईरान अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेगा जहां जहां अमेरिकन मौजूद हैं। इस तरह जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ईरान के हक में अभी तक बात कर रही थी वो खिलाफ हो जाएंगी। और अगर खिलाफ की टर्म हम ना भी यूज करें तो जो रिसेंट स्टेटमेंट सऊदी अरब का आया, अभी आप देखें थोड़ी देर पहले वो स्टेटमेंट आया जिसके अंदर बड़ा क्लियर कट उनके वजीर खारजा ने कहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक सॉवरन कंट्री यानी कतर के ऊपर ईरान जो है वो अटैक करे, और कतर ने और सऊदीया ने उसको बड़ा सीरियसली ले लिया है। सो अगर आप इजराइल की प्लानिंग देखें तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो पहले अमेरिका को इन्वॉल्व करता है, और पता है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करने का नतीजा ये निकलेगा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड या जो कंट्रीज पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट में या इस रीजन में जो भी कोई ईरान की सपोर्ट कर रहा है उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होती जाएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। अब असल रोल प्ले करना, लेकिन यूनाइटेड नेशन वगैरह का रोल तो बिल्कुल कोई इसके अंदर सिग्निफिकेंट नहीं है, और वो तो अब सच्ची बात है वो एक डमी सा ही रोल रह गया। ये तो अब एक लीग रह गई है, लीग ऑफ नेशन बन के रह गई है। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त अमेरिका को ही बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे जाना है। अगर अमेरिका फर्दर एग्रेशन में जाएगा, ईरान फर्दर रिस्पॉन्ड करेगा। अब रशिया और चाइना का क्या रिस्पॉन्स है, इस पर सारी नजरें टिकी हुई है, और वो किस तरीके से इस मसले को लेके आगे बढ़ेंगे ये सवाल है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट से मुझे लगता है जाती तौर पे कि रिएक्शन आएगा। अगर मैं ये ना कहूं कि कंप्लीटली ईरान के खिलाफ जाएगा, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन जाएगा कि ईरान ने, अब ईरान के पास भी कोई चॉइस नहीं है। ईरान कहता है कि अमेरिकन जहां जहां हैं हम उसको निशाना बनाएंगे। तो अजीब एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो चुकी है। ये बहुत लंबी चलती मुझे वॉर नहीं दिख रही, लेकिन जितनी भी चलेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और ये एक नए एवेन्यूज इसमें ओपन हो जाएंगे, नई कन्फ्रंटेशन ओपन हो जाएगी, और नए इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब देखें OIC का इजलास, OIC के अंदर ये बात हो रही थी कि बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाएगा, रशिया चाइना की बैकिंग होगी, लेकिन अब OIC के अंदर से ये बात होती है कि आज कतर है, कल हो सकता है कि और कोई कंट्रीज निशाना बन जाए, तो उसमें उस सूरत में क्या होगा। तो ये इजराइल के जो ग्रेटर डिजाइन है वो इम्प्लीमेंट होते दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे, और अपेरेंटली अभी तो हमें नहीं लग रहा, अगर प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठे हुए तो दैट्स व्हाई 100% they are planning to retaliate. So let's see what happens. और अब रशिया और चाइना का रोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर कंट्री। ठीक है, बिल्कुल आदिल साहब आपने सही फरमाया कि सिचुएशन की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।